जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने प्लेटफॉर्म एम सॉल्यूशन पर। मैं सचिन मौर्य आप सभी लोगों को कक्षा 10 में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। विज्ञान जो आपका है पूरा मैं लेकर के शुरू से लास्ट तक मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। एक भी चैप्टर आपका स्किप नहीं होगा, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा। तो जो भी बच्चे लगातार वीडियोज़ को देख रहे हैं वो प्रॉपर वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं और अपनी जो कमेंट सेक्शन में जो राय है वो मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो लेक्चर चल रहा था मानव नेत्र के ऊपर, यानी मानव नेत्र के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ था, आज हमारा उसी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होते हैं और उनका संशोधन कैसे किया जाएगा। तो आज का हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको दृष्टि दोष के बारे में और नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। तो जब आपको ये क्वेश्चंस पता रहेगा स्टूडेंट्स, आप इसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल की क्लास में हमने बताया था स्टूडेंट्स कि जो हमारा मानव नेत्र होता है, जो नेत्र है वो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसकी संरचना कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, कार्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया था दृढ़ पटल क्या होता है, दृष्ट पटल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस किया था, जैसे कचाप हो गया, कचाप द्रव हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने आइरिस के बारे में बताया था, पुतली के बारे में बताया था, पक्षमाभ मांसपेशियाँ क्या होती हैं, लेंस को टिका रहने के लिए हमारा जो काम करता है वो हमारी पक्षमाभ मांसपेशियाँ कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे टर्म्स जो थे स्टूडेंट्स, हमने आपको डिफाइन किया था कल की क्लास में। तो आज की क्लास में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी। आपसे सवाल पूछता है कि मनुष्य का अगर कोई मनुष्य है वो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, अगर कोई व्यक्ति है उसकी सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, समंजन क्षमता क्या होता है, इससे आपको सवाल पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसको निकट की वस्तुएं दिख रही हैं तो उसे कौन सा दोष है, उसको उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा आप लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई व्यक्ति है उसे दूर की चीज़ें दिखती हैं तो आप उसके दूर की चीज़ें दिखती हैं, स्पष्ट पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो वो कौन सा दोष कहलाता है, उस दोष को दूर करने के लिए आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो होंगे हमारे आज की क्लास में कंप्लीट किए जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है एक्चुअली कि जब हमारी प्रकाश की किरणें, यानी कोई वस्तु होती है, प्रकाश की किरण डायरेक्ट हमारी आंखों में आती नहीं है, यानी किसी वस्तु से टकराती है प्रकाश की किरणें। तो जब किसी वस्तु से चल करके प्रकाश की किरणें हमारी कार्निया पे आती हैं और कार्निया से अपवर्तित होकर के हमारे हमारे कांच जो द्रव्य होता है आपका, वहाँ द्रव्य से होते हुए, लेंस से होते हुए आपको जब कांचाप द्रव्य को पार करके जाके जब रेटिना पे गिरती हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे रेटिना पे बहुत सारी संवेदी कोशिकाएं होती हैं, बहुत अनेकों प्रकार की प्रकाश की संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे मस्तिष्क को जैसे ही रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, मस्तिष्क उसको संदेश भेजता है और मस्तिष्क हमारा क्या होता है, हमारे अनुभव के आधार पर उसका सीधा फिगर बना देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे हमारा नेत्र लेंस काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, हेडिंग डालते हैं बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। ध्यान से समझेंगे फोकस दूरी का मतलब क्या होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, फोकस दूरी कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जैसे हमारा जो आंख है, जो हमारा नेत्र है, तो नेत्र के लेंस से, यानी जो हमारा अभिलेंस होता है, वहां से लेकर के रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो हमारा फोकस दूरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमें दूर की वस्तुओं को देखना है तो फोकस दूरी हमारा बदलेगा, पास की वस्तुओं को देखना है तो फोकस दूरी हमारा बदलेगा। यानी कि अगर दूर की वस्तुओं को भी आप बड़े आसानी से देख सकते हो, पास की वस्तुओं को भी आप बड़े आसानी से देख सकते हो। तो ये जो हमारा फोकस दूरी होता है अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोकस दूरी जो होती है वो हमारा क्या होता है, बदलता भी रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, आपसे डिफिनीशन आ जाए, पूछ लिया जाए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, तो आप कैसे बताओगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको हम कहें स्पष्ट देखने के लिए, तो आप स्पष्ट मैक्सिमम कितना दूरी तक देख सकते हो। सर वैसे तो मैं बहुत दूरी तक देख सकता हूँ,
अभी मेरे सामने दीवार दिख रहा है, दीवार को हटा दिया जाए तो उसके बाद कुछ पेड़ पौधे दिखाई देंगे, पेड़ पौधे को हटा दिया किसी का मकान बड़ा सा दिखाई देगा। यानी हम ऊपर देखें तो आसमान में तारे देख सकते हैं। ऐसे बताना असंभव है कि आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत दूरी तक देख सकते हैं। तो कितनी दूरी तक देख सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मानव नेत्र के अगर हम लेंस की मानव नेत्र के अगर हम फोकस दूरी की बात करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि मानव नेत्र के लेंस से रेटिना के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है, जैसे आपको दूर की वस्तुएं देखनी है कि पास की वस्तुएं देखनी है, ठीक है। तो एक बार आप लिखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, किसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे मानव नेत्र के, क्या लिखेंगे बच्चों, मानव नेत्र के, ये डिफिनीशन आपसे पूछता है, मानव नेत्र की, मानव नेत्र की नेत्र लेंस से, मानव नेत्र की नेत्र लेंस से जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना जो होता है हमारा दृढ़ पटल के, जो हमारा दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल के नीचे हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके नीचे क्या होता है हमारा जो रेटिना होता है उस पर जहां पे प्रतिबिंब बनता है तो उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र के, मानव नेत्र की नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी को, रेटिना के बीच की दूरी को, रेटिना के बीच की दूरी को रेटिना के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है बच्चों आपको ऐसे ही लिखना है, बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है बच्चा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों फोकस दूरी की, तो ये जो हमारा फोकस दूरी होता है क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। आप ये भी पॉइंट लिखेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तथा यह परिवर्तनशील होता है। तथा यह परिवर्तनशील होता है, यानी मानव नेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स समंजन क्षमता की। समंजन क्षमता क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये हमारा हेडिंग क्या था, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। हम इसके बाद अगला हेडिंग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में लेंस में जो हमारा समंजन क्षमता होता है, समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो जी, तो हमारी जो आंख होती है स्टूडेंट्स मैक्सिमम दूरी तक देख सकती है, कितने दूरी तक, अधिकतम अस्पष्ट कितनी दूरी तक देख सकती है, इस पॉइंट को देखना हमको। और न्यूनतम कितनी अस्पष्ट, न्यूनतम कितनी दूरी होती है, कहां तक वस्तु को देख सकती है, ये हमारा जो होता है दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये जो हमारा होता है कि दूर भी देख ले रही है, पास भी देख ले रही है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, यही जो होता है हमारा समंजन क्षमता कहलाता है। तो समंजन क्षमता क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों आप, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। हम आपको प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं, एक हम आपको फिगर बनाते हैं बच्चों, वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं बच्चा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो एक बार मैं नेत्र बनाता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं कहूं बच्चों कि आप सीधे सामने देखिए, तो आप सीधे सामने कितनी दूरी तक देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। अगर आप एक स्वस्थ मनुष्य हैं और आपकी आंखों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो आप कहां तक देख सकते हैं, आप अनंत तक देख सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर मैं बहुत दूरी तक देख सकता हूं, क्या अगर मुझे चंद्रमा दिखना हो, तारे दिखना हो तो मैं देख सकता हूं। तो चंद्रमा तारे हमारे कम दूरी पे नहीं ना, बहुत दूरी पे हैं। वैसे अगर स्वस्थ मनुष्य हैं तो हम बोल सकते हैं सर कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसकी जो, अगर दूर की हम बात करें तो वो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो वो अनंत दूरी तक देख सकता है। और अगर न्यूनतम की बात करें स्टूडेंट्स तो न्यूनतम कितना होता है,
न्यूनतम सर अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या होता है, निकटतम बिंदु होता है। ठीक है, तो यही हमें देखना है। चलो जी, हम आंख बनाते हैं एक बार। अब इसको बाय लैंग्वेज आपको लिखना भी पड़ेगा। एक बार मैं पहले फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है बच्चों, ये हमारा दृढ़ पटल होता है। पता है आपको, सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। तो पहले मैंने आपको सारा फिगर बना के दिखा दिया, तो आपको मैं उतना बताने वाला नहीं हूँ, उतना फिगर नहीं बनाने वाला हूँ। अब मैं डायरेक्ट काम की बात करता हूँ। यहाँ पे देखना बच्चों, ये क्या होता है हमारा, ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ये गोली सा उभरा हुआ जो मेरा भाग होता है, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, ये मेरा कार्निया होता है। बोलो जी, बोलो बच्चों, ये क्या होता है सर, ये कार्निया होता है ना। अब ऐसे मैं कहूँगा बच्चों के, यहाँ से देखिए आप, ये जो हमारा कार्निया है, तो अब प्रकाश की किरणों को मैं कह रहा हूं कि बहुत दूर से आ रही हैं। कितनी दूरी से आ रही हैं, मैंने मान लिया कि जो प्रकाश की किरणें हमारी अनंत से आ रही हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं सर, अनंत से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो समांतर आती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेंस होता है। बोलो जी, यहाँ पे क्या होता है हमारा, नेत्र लेंस होता है कि नहीं होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो जब अगर प्रकाश की किरणें हमारी जब कहाँ से आएंगी सर, अनंत से आएंगी, तो वो कैसी आती हैं, अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो कैसे आती हैं सर, अनंत से प्रकाश की किरणें क्या आती है, पैरेलल आती हैं। कैसी आती है बच्चा, पैरेलल आती हैं, एक दूसरे के पैरेलल आती है ना बच्चा। हाँ सर, एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। पैरेलल नहीं है, चलो जी, अब पैरेलल हो गया। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो अनंत से क्या होती हैं बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल होकर के आती हैं। यानी यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये कितनी दूरी पे हैं, अनंत दूरी पे हैं। अनंत दूरी पे जब कोई वस्तु रखा होता है तो वहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो ये जब पैरेलल आएंगी तो लेंस से क्या होंगे, अपवर्तित होंगे। अब वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा बच्चों, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा सर, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा सर जी। कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। और रेटिना पे बनेगा तो क्या होगा, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हमारा क्या रेटिना है, क्या बच्चों, रेटिना हमारा है। रेटिना को अगर हम आर से लिख दें, रेटिना क्या है, आर से हम इसको लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्ट पटल। दृढ़ पटल नहीं, दृष्ट पटल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या हमारा स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या हमारा कार्निया, ये हमारा कार्निया है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कार्निया। और ये हमारा क्या, नेत्र लेंस है। ये सारी चीजों से आप अवगत है बच्चा। नेत्र लेंस है, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम कहें कि आप मैक्सिमम कितनी दूरी तक देख सकते हो, तो मैक्सिमम आप अनंत दूरी तक देख सकते हो। ठीक है, चलो इसी फिगर को मैं एक बार और बनाता हूं। ये क्या था हमारा, नेत्र लेंस के लिए क्या था, दूर दूर वाला पॉइंट था। क्या था, दूर वाली पॉइंट, यानी कि मैं अधिकतम आप कितनी दूरी तक देख सकते हो, ये नेत्र लेंस के लिए अधिकतम दूरी था। इसी फिगर को एक बार मैं फिर बनाता हूं। चलो जी, इसी फिगर को मैं एक बार फिर से बना लेता हूं दोस्त। इसी फिगर को जस्ट मैं बनाता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है। ये हमारा क्या बच्चों, नेत्र लेंस है। और ये मेरा क्या है, कार्निया है।
कार्निया है। ठीक है बच्चा, ये हमारा कार्निया है, नेत्र लेंस है, यहाँ पे हमारा क्या रेटिना है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों की सर न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या होगी जो मनुष्य आसानी से देख सकता है, तो अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ से देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहाँ पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ पे जब वस्तु रखी रहेगी स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, उसका भी प्रतिबिंब कहाँ जाके बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा। ठीक है, चलो जी यहाँ पे देखो तो सर अगर कोई वस्तु है हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, यानी यहाँ पे रखने का मतलब क्या है कि सर ये मान लीजिए सर ये कितना है, ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हम कहते हैं बच्चों कितना है, हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर है। क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चा, तो हम बता रहे थे आपको समंजन क्षमता के, तो समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि आप दूर की भी चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हो, कितनी दूर की चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हो आप पास की भी चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हो, तो कितनी पास की चीज़ों को आप स्पष्ट देख सकते हो। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की ये क्या होता है हमारा समंजन क्षमता, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसे आप क्या कर सकते हो, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि समायोजित कर सकते हो। वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। तो आप एक लाइन लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर नेत्र लेंस की वह क्षमता, यानी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसकी वजह से आप क्या करते हो कि अधिकतम, यानी जिसकी वजह से आप अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकते हो। ठीक है, कि आप अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हो, आप न्यूनतम कितनी दूरी तक देख सकते हो। तो ये जो फोकस दूरी है आप इसको क्या कर रहे हो, समायोजित कर रहे हो। तो यही जो समायोजित करना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस की संयोजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नेत्र लेंस की संयोजन क्षमता बोलते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है रेटिना का क्या है, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना, रेटिना का प्रतिबिंब पर बनना, रेटिना का प्रतिबिंब, रेटिना का प्रतिबिंब बनना, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना। सर यहां भी क्या हो रहा है, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना। तो यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, लेंस की समंजन क्षमता क्या होता है, अगले पेज पे हम लिख लेते हैं। लेंस की समंजन क्षमता क्या लिखेंगे इसके बारे में, सर लेंस की समंजन क्षमता, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। लेंस की समंजन क्षमता यानी अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसको बच्चों हमारी जो आंख होती है, हमारी जो नेत्र लेंस होती है, वो फोकस दूरी को क्या कर सकती है, समायोजित कर सकती है। वही हमारा क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, यानी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, वह अपनी फोकस दूरी को वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है। समायोजित कर सकती है, समायोजित कर सकती है कामा समंजन क्षमता कहलाता है।
का समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि हमारी जो नेत्र लेंस होती हैं, नेत्र लेंस जो होता है हमारा, वो दूर की भी चीजों को देख सकता है और पास की भी चीजों को देख सकता है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहा है, अपनी फोकस दूरी को क्या कर रहा है? समायोजित कर रहा है। तो वो कितना समायोजित कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या अधिकतम वो क्या तक देख सकता है? अनंत तक, अनंत दूरी तक की वस्तु को देख सकता है। कितना? ये अनंत है। अनंत पर रखी वस्तु को भी देख सकता है। क्या बच्चा? अनंत पर रखी वस्तु। और यहां पे क्या कर सकते हो आप? यहां पे निकटतम, ये निकटतम है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को भी वो आराम से देख सकता है। ठीक है, तो हमारा समंजन क्षमता की बात करते हैं तो क्या होता है कि सर समंजन क्षमता का मतलब है कि हमारी जो नेत्र होती है वो अपनी फोकस दूरी को कितना अधिक तक समायोजित कर सकती है, वही हमारा क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो जी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है दूर की स्थित बिंदु, और ये होता है हमारा निकट की स्थित बिंदु। क्या होता है? निकट की स्थित बिंदु। निकट स्थित बिंदु, निकट स्थित बिंदु। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि नेत्र लेंस की दूर बिंदु क्या होती है और नेत्र लेंस की निकट बिंदु क्या होती है। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आप लिखेंगे, ये जो मैंने फिगर बनाया इसी के बारे में पूछ रहा है कि नेत्र लेंस की दूर बिंदु क्या होती है और नेत्र लेंस की निकट बिंदु क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अनंत पर रखी वस्तु मतलब दूर बिंदु लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बच्चा? दूर बिंदु। क्या ये दूर बिंदु है, और ये क्या हमारी फिगर हमारा है जब बिंदु हमारा, यानी कि जब वस्तु हमारा क्या होता है? निकट होता है, तो उसके लिए होता है। ठीक है, तो अब हम समंजन क्षमता की बात करते हैं। तो समंजन क्षमता को मैं दो बिंदुओं के द्वारा दिखा सकता हूं। एक हमारा होगा दूर बिंदु और दूसरा हमारा क्या होगा बच्चों? नजदीक बिंदु। ठीक है, चलो जी, अब लिखो तो समंजन क्षमता के लिए दूर बिंदु क्या होता है, यानी नेत्र लेंस की, नेत्र लेंस के लिए दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र लेंस के दूर बिंदु आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु। सर आपने बताया नेत्र का दूर बिंदु। तो नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है कि हमारी जो आंख होती है, यानी अधिकतम कितनी दूरी तक, अधिकतम कितनी दूरी तक बड़े आराम से देख सकती है। ठीक है, यानी वो मैक्सिमम दूरी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिससे हमारी आंख जो होती है, हमारी नेत्र लेंस जो होती है, वो बड़े आराम से देख सकती है। ठीक है, बिना अपनी आंखों पे जोर दिए। तो वो जो दूरी होती है, उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? नेत्र का दूर बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे कि नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु। आप लिखेंगे बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही लिखेंगे। देखिए, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको मैं जैसे लिख रहा हूं आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ी सी आपको बोरियत महसूस होगी। क्यों महसूस होगी? क्योंकि ये थ्योरी की क्लास है, और थ्योरी क्या होता है, बच्चे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते नहीं, लेकिन आपको थ्योरी लिख करके ही नंबर मिलेगा, इसलिए आपका लिखना मजबूरी बन जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो नेत्र लेंस का दूर बिंदु क्या होता है बच्चों? कि सर अगर हम बात करते हैं कि नेत्र से अधिकतम वह दूरी, यानी नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र से अधिकतम नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, यानी नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना समंजन क्षमता के, यानी बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है। यानी नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, यानी बिना अपने फोकस दूरी को परिवर्तित किए, जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता
बिना समंजन क्षमता के क्या कर सकती है? देख सकती है। बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकती है। स्पष्ट देख सकती है। स्पष्ट क्या होता है बच्चों? स्पष्ट देख सकती है, कामा क्या कहलाती है? नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और ये जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो हर मनुष्य के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, दूर बिंदु का मतलब क्या होता है? हर मनुष्य के लिए अलग अलग होता है। अगर कोई मनुष्य स्वस्थ होता है तो उसके लिए नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो मैक्सिमम क्या था? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है? नजदीक ही हो जाता है, यानी अनंत से पास में हो जाता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के लिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है, या कह सकते हैं आप कि अस्पष्ट नेत्र की अधिकतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कि जो दूरी होती है हमारी, ये अस्पष्ट नेत्र की अधिकतम दूरी कहलाती है। तो अगर हम बात करते हैं अस्पष्ट नेत्र के लिए, अस्पष्ट नेत्र का मतलब स्वस्थ मनुष्य के, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए आप लिखेंगे, यानी अस्पष्ट नेत्र के लिए यह अधिकतम दूरी कहलाती है। क्या कर सकते हैं बच्चों हम? यानी इस बिंदु को, कौन सी बिंदु को? दूर बिंदु को। इस बिंदु को, इस बिंदु को जहां तक आप स्पष्ट देख सकते हैं, जहां तक नेत्र हमारा स्पष्ट देख सकता है, इस बिंदु तक की दूरी को, इस बिंदु तक की दूरी को, इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट नेत्र की, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, अस्पष्ट नेत्र की अधिकतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अस्पष्ट नेत्र की अधिकतम दूरी कहते हैं। अस्पष्ट नेत्र की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट नेत्र की अधिकतम दूरी कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान कितना होता है? अनंत होता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए यह जो मान होता है, स्वस्थ मनुष्य के लिए यह मान क्या होती है? अनंत होता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए यह जो मान होता है वो कैसा होता है बच्चों? अनंत होता है। बात समझ में आई? सर दूरबिंदु का मतलब क्या होता है? दूरबिंदु जो होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक मानक है कि अगर आदमी स्वस्थ है, उसकी आंखों में किसी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं है, तो उसके लिए वो पॉइंट क्या होगा? अनंत होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बढ़ते कहां पे? नेत्र का निकट बिंदु। किसको देखते हैं हम लोग? नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया दूरबिंदु के लिए, वैसे ही हमारा क्या होता है कि वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु, यानी मान लीजिए पास में, पास में देखते हो ना, वैसे करके लोग पढ़ते हैं अखबार, तो स्पष्ट देखने के लिए क्या होता है? 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर लेकिन व्यक्ति स्वस्थ है तो, ठीक है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके निकटतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को आप लिखेंगे, वह निकटतम दूरी, वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को
जिस पर रखी वस्तु को, यानी वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को, जो हमारी आंख होती है, ठीक है बच्चा, रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकती है। वस्तु को बिना किसी तनाव के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकती है। कामा नेत्र का निकट बिंदु कहलाता 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 है, या इसी को हम कह सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कह सकते हैं? स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी, यानी वह बिंदु, यानी उस बिंदु को आप लिखेंगे, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की, उस बिंदु को तथा उस बिंदु तक की दूरी को, उस बिंदु तक की दूरी को तक की दूरी को क्या बोलते हैं? अधिक न्यूनतम दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। न्यूनतम दूरी कहते हैं। और यह मान कितना होता है? यह मान जो होता है, यह मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं बच्चा, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए ये जो मान होता है, स्पष्ट नेत्र की निकटतम दूरी जो होती है, जो मान होता है, वो कितना होता है बच्चा? वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी कितनी होती है, तो आप बताएंगे सर 25 सेंटीमीटर होती है। जैसा कि मैंने पहले ही फिगर बना के आपको दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, और ये हमारा अस्पष्ट दृष्टि की जो होती है, स्वस्थ नेत्र की हमारी क्या होती है? निकटतम दूरी होती है। ठीक है, और अगर हम दृष्टि विस्तार की बात करते हैं, अगर स्वस्थ मनुष्य है, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए दृष्टि विस्तार जो होता है, वो इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर तक होता है। इनफाइनाइट पे क्या होता है? उसका दूरबिंदु होता है, और 25 सेंटीमीटर पे क्या होता है? उसकी निकट बिंदु होती है। ठीक है बच्चा, अब हमें पढ़ना दृष्टि दोष के बारे में। अगर देखो क्या होता है एक्चुअल में, अगर किसी व्यक्ति की समंजन क्षमता, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की समंजन क्षमता क्या होती है बच्चों, अगर उसको हम कहें कि दूर की वस्तुएं अनंत तक नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि उसको क्या होता है? कोई दृष्टि दोष होती है, तभी उसको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं ज़्यादा। और ज़्यादा अगर पास कर लो, ऐसे ऐसे एकदम पास कर लो, तो भी उसको क्या होता है? बहुत ज़्यादा समंजन क्षमता की लगाने की आवश्यकता होती है। तो हम कहते हैं कि मनुष्य को क्या है? दृष्टि दोष है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर दृष्टि दोष की हम बात करते हैं, तो दृष्टि दोष हमारा क्या होता है बच्चों? दो प्रकार का हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, तथा दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सर दृष्टि दोष आखिर है क्या, सिंपल सी बात में अगर हम एक लाइन में बताने की कोशिश करें, तो सिंपल लाइन में अगर हम एक लाइन में बताने की कोशिश करें बच्चा, तो दृष्टि दोष का मतलब है कि अगर हमारी समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है किसी कारणवश। ठीक है, क्षीण होने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि धीरे धीरे उम्र क्या होती है? बढ़ने लगती है, तो उनकी नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? धीरे धीरे घटने लगती है।
तो जब समंजन क्षमता उनकी घटने लगती है तो वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और जब वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी तो क्या होगा, चीज़ें आपको धुंधली दिखाई देंगी। ठीक है, थोड़ा आपको धुंधुर दिखाई देने लगेगा। तो जब आपको ऐसा होता है तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा आंखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एग्जैक्ट रेटिना पर न बन करके आगे या पीछे बनने लगता है। तो जब वो प्रतिबिंब आगे या पीछे बनने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि क्या हो गया, दोष हो गया, यानी दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, चलो हेडिंग डालते हैं हम लोग आगे, क्या, दृष्टि दोष। और हम लोग क्या करते हैं, इस दृष्टि दोष को हम लोग सुधार भी सकते हैं। हाँ, दृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, उपयुक्त लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा, उपयुक्त लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ये चीजें बाद में सही भी हो जाएंगी। चलो, क्या हम लोग देखने वाले हैं सर, दृष्टि दोष। क्या देखने वाले हैं सर, दृष्टि दोष। अगर हम बात करते हैं सर दृष्टि दोष की, तो दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। तो दृष्टि दोष के लिए हम सर लिखेंगे कैसे, अगर एग्जाम में आएगा तो सर रही बात बताने की, आपने तो बता दिया, लेकिन अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होंगी बच्चा, एग्जाम में लिखने के लिए आएंगी। तो आप लिखेंगे कि जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, आप हेडिंग डालेंगे बच्चों, दृष्टि दोष। जब आंखों की समंजन क्षमता, जब आंखों की समंजन क्षमता क्या होती है बच्चों, क्षीण हो जाती है। क्षीण होने का मतलब क्या होती है, कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो क्या होती है, वस्तुएं हमें अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो वस्तुएं 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 क्या होती है प्यारे बच्चों, अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं। और जब चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी आपको क्या, कैसा लगेगा, दिखाई देती हैं। यानी सिंपल सा मतलब है कि जब आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, कि चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दृष्टि जो होती है आपकी धुंधली हो जाती है। क्या होती है, वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दृष्टि जो होता है आपका वो धुंधला हो जाता है। और दृष्टि क्या होता है बच्चों, दृष्टि धुंधला हो जाता है। और दृष्टि जो आपका धुंधला हो जाता है। दृष्टि क्या होता है, धुंधला हो जाता है। धुंधला मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, धुंधली। ठीक है, कोई चीज आपको स्पष्ट फरियाता नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है सर, इस स्थिति में क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना पे एग्जैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो इस स्थिति में, इस स्थिति में इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना पर न बनकर कहां बन जाता है, या तो रेटिना से पहले बन जाएगा यानी रेटिना के आगे, या रेटिना के पीछे बन जाता है। आगे या पीछे बन जाता है, आगे या पीछे, या तो रेटिना के पहले ही बन जाएगा या तो रेटिना के बाद बन जाता है, आगे या पीछे बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा बच्चों, इसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब समझ में आ गया कि दृष्टि दोष होता कब है, कि जब हमें चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कि हमारी जो समंजन क्षमता क्या होती है धीरे धीरे जब कम होने लगती है तो हम कहते हैं कि हमें दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, दृष्टि दोष कैसे पता चलेगा कि इससे दृष्टि दोष का, तो सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसको रेटिना पे बनना चाहिए, तो वो रेटिना पे ना बन करके रेटिना से आगे बन जाएगा, रेटिना से पीछे बन जाता है। तो क्या सर इसको दूर किया जा सकता है, हाँ, क्या किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, कैसे दूर किया जा सकता है इसको भी जरा बताइए। तो
चलो बताते हैं कैसे इसको दूर किया जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे, बन जाता है कामा, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं, इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब हम क्या करें सर, अगर हम उपयुक्त यानी जैसी आवश्यकता हो हमें, अगर हम उस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा दृष्टि दोष जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे यहां पे, दृष्टि दोष को गोली लेंस की सहायता से, दृष्टि दोष को गोली लेंस की सहायता से दूर कर किया जा सकता है, सहायता से दूर किया जा सकता है। यानी इसका मतलब है सर कि अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, चश्मे बनवाएंगे, कैसा, जो भी हमको जिस लेंस की जरूरत होगी उस लेंस का हम चश्मा बनवाएंगे, तो क्या होगा, हमारा वो दृष्टि दोष क्या हो सकता है, हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो, यानी उसके निवारण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ये दृष्टि दोष तथा निवारण, यहाँ पे लिख लीजिएगा, तथा निवारण भी लिख दीजिए, क्योंकि निवारण के लिए भी हमने बता दिया कि आपको लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। दृष्टि दोष तथा निवारण लिख दो या संशोधन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। यानी कि सर क्या होगा, दृष्टि दोष तथा निवारण हम क्या करेंगे सर, यानी ये हमारा हेडिंग है, दृष्टि दोष तथा निवारण। ठीक है बच्चा, दृष्टि दोष का सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ गया कि जब हमारी समंजन क्षमताएं क्या होती हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, तो हमें दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। हमारा जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, वो रेटिना पे न बन करके आगे या पीछे बनने लगता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे तब जाके एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर देगा। ये सारी चीज़ें लिखने में मेहनत लगेंगी, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको पीपीटी बना करके आपको लिख करके बस वैसे पढ़ के आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो अब हम बात करते हैं मानव नेत्र के लिए। तो मानव नेत्र के लिए निम्नलिखित प्रकार के दोष होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं जरा उसको देखो। तो एक हमारा होता है सर जी क्या, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो दोनों आपके सिलेबस में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद हमारा और भी होता है, और भी प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, वर्णांधता होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। तो ये सारी क्या चीजें हैं, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। सर ये आखिर निकट दृष्टि दोष है क्या, क्या होता है सर जी। तो देखो, जो आपको दोष हुआ रहेगा, चाहे निकट दृष्टि दोष बोलूंगा मैं, चाहे आपको दूर दृष्टि दोष बोलूंगा। अगर मैंने कहा निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब है कि आपको निकट की चीजें क्या होंगी बच्चों, यानी जो आपको दोष होता है वही चीजें क्या होती हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर आपको मैंने कहा कि निकट दृष्टि दोष है आपको, तो इसका मतलब कि आपको निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, यानी कि जो दोष होता है वही, जो दोष होता है यानी निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की चीजें दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष है तो आपको दूर की चीजें दिखाई देंगे, यानी जो दोष होगा वही चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, चलो लिखेंगे हम लोग, चलो आप लिखेंगे, ये जो निकट दृष्टि दोष है इसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, आप ये भी पॉइंट लिखेगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मायोपिया। क्या बोलते हैं बच्चों, मायोपिया। ठीक है, ये जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, इस निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों,
मायोपिया यानी MY, अच्छा क्या बोलते हैं बच्चे, मायोपिया। इस निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मायोपिया के भी नाम से जानते हैं। तो आपको मायोपिया भी दे सकता है या कह सकता है निकट दृष्टिता। क्या कह सकता है, निकट दृष्टिता, निकट दृष्टिता, दृष्टिता, ये इसके नाम है, या आपको किसी भी नाम से दे सकता है। ठीक है दोस्त, आपको कह सकता है कि ये बताइए मायोपिया क्या है, या निकट दृष्टिता दोष क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि इनमें से किसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है, दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो निकट दृष्टि दोष का सिंपल सा मतलब होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है आप लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की चीजें, निकट की चीजें तो अस्पष्ट दिखाई देती। क्या बच्चों, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई देती हैं, तो अस्पष्ट दिखाई देती हैं, तो अस्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन कहां तक स्पष्ट दिखाई देती है, एक निश्चित दूरी तक ही स्पष्ट दिखाई देती है। कहां तक बच्चों, एक निश्चित दूरी तक ही क्या होती हैं, एक निश्चित दूरी से एक निश्चित दूरी तक ही दिखाई देंगी, परंतु एक निश्चित दूरी के आगे क्या होती है, दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्या होती है बच्चों, एक दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी आप जैसे ही पार करोगे, वो निश्चित दूरी कुछ भी हो सकती है, वो हम लोग न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, स्पष्ट दिखाई देती है परंतु एक निश्चित दूरी से आगे, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या होती है बच्चों, स्पष्ट एक हद तक क्या होता है, एक निश्चित दूरी के बाद जो होती है वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इस दोष को, दोष युक्त को क्या बोलते हैं हम, इस दोष को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेत्र का निकटतम दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रकार की पीड़ित व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इसको सर क्या है, निकट दृष्टि दोष। क्या है बच्चों, निकट दृष्टि दोष है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, कि इस दोष में क्या होता है कि जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर के क्या होता है, पहले ही हो जाता है। यानी नेत्र का अनंत बिंदु जो होता है वो, मतलब नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर के कहाँ होता है बच्चों, पास आ जाता है। तो आप लिखेंगे कि इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, आप डायरेक्ट लिखेंगे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर बिंदु अनंत न होकर के, इसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर के, अनंत पर न होकर, चीजें आपको समझ में आ रही है ना बच्चों। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अनंत पर न होकर पास आ जाता है, अनंत पर न होकर पास आ जाता है, पास आ जाता है। यानी अनंत पर चीजें जो उसकी दूर की बिंदु होती है वो अनंत पर न होकर के पास आ जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अतः व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का क्या होता है, दूर बिंदु से, यानी कि दूर बिंदु कितना भी हो सकता है। ठीक है, दूर बिंदु से वो अधिक दूरी तक देख ही नहीं सकता है।
ठीक है, अगर स्वस्थ है तो अनंत तक देख सकता है, लेकिन उसका दूर बिंदु जब आगे घसक आया है तो वो क्या होगा, वो उस दूर बिंदु से आगे देख ही नहीं सकता है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों कि वह व्यक्ति, वो दूर बिंदु कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो होता है, जिस व्यक्ति को दोष होता है, वह व्यक्ति अपने दूर बिंदु से, अपने दूर बिंदु से अपने दूर बिंदु से आगे की चीजें, वह व्यक्ति अपने दूर बिंदु से आगे की चीजें नहीं देख सकता है, आगे की वस्तुएं, आगे की वस्तुएं नहीं देख सकता है, आगे की वस्तुएं नहीं देख सकता, नहीं देख पाता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा निकट दृष्टि दोष के बारे में। जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आप मुझे बताइए, तो आप निकट दृष्टि दोष के बारे में ये सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, फिगर बना के आपको इसको हम समझाते हैं एक बार कि सर निकट दृष्टि दोष की मतलब कह क्या रहा है। तो निकट दृष्टि दोष का सिंपल सा मतलब है दोस्त कि आपका जो निकट बिंदु होता है वो अनंत पे न होकर के क्या होता है, वो आगे खसक आता है। तो जहां पे वो निकट बिंदु आ जाता है ना, आप बस वहीं तक देख सकते हो, उसके बाद की चीजें आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है दोस्त, देखो फिगर बनाते हैं हम लोग। आप समझने का प्रयास करिए, फिगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फिगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, यहाँ देखिए हमने क्या किया दोस्त, यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है दोस्त, ये रहा आपका सर, ये रहा मेरा नेत्र। ऐसे आप जब एक दो बार तीन बार बनाओगे ना बच्चों, तो ये आपको चीज़ें इतनी अच्छी से कंठस्थ हो जाएंगी ना कि आप कभी भूलोगे ही नहीं सर ये कैसे बनाया जा रहा है। थोड़ी सी चीज़ें हमसे इधर उधर हो सकती हैं, ठीक है ना बच्चों। बीच में हमारा क्या होगा सर, बीच में हमारा लेंस होगा। ठीक है, अब बीच में लेंस बनाइए सर। बीच में क्या होगा बच्चों, ये लेंस हो गया। इसको हम एडजस्ट कर देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या हो गया, नेत्र बन गया। अब क्या होता है सर, चीजें जो होती हैं हमारी, वस्तुएं जो होती हैं, मान लो हमारा वस्तु कोई अनंत पे रखा है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें आप जानते हैं कैसे आती हैं सर। अनंत से अगर हमारी कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। अनंत से अगर हमारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो क्या होगी, पैरेलल आएंगी। तो जब अनंत से प्रकाश की चलने वाली किरणें जो हमारी पैदल आती हैं, मतलब क्या होती है, पैरेलल आती हैं, पैदल सॉरी पैरेलल आती हैं, तो इसको क्या होना चाहिए सर, इसको बनना चाहिए तो रेटिना पे, लेकिन ये रेटिना पे नहीं बनता है। कहाँ बन जाता है, अग में गिर जाता है, यानी कि यहीं आगे ही क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, आगे ही इसका प्रतिबिंब बन जाता है। अगर हम बात करें तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, यहीं पे क्या होता है, यानी ये रेटिना पे न बन करके, ये रेटिना हमारा है ना, ये जो हमारा रेटिना है उस रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाता है, और क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब होता है यहीं पे बन जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, यहीं से बन जाता है। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, ये हमारा क्या, इनफाइनाइट पे हमारा कोई वस्तु रखा गया है, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं बच्चा। अब प्रकाश की किरणें सर यहां से आ रही हैं तो उसको प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना चाहिए, लेकिन वो रेटिना पे बनाता ही नहीं है। कहां बना देता है, बीच में ही क्या होता है, बीच में ही क्या करता है, प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है बच्चों, यानी रेटिना से पहले प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, यानी रेटिना से पहले। ये हमारा रेटिना है,
रेटिना है यानी कि दृष्टि पटल है, इससे पहले ही बन जाता है, यानी रेटिना से पहले। आप लिखेंगे यहाँ पे रेटिना से पहले। क्या होता है बच्चों, रेटिना से पहले ही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए क्या होता है बच्चों, आपको दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, पास की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। आपको क्लियर हुआ होगा, आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी दोस्त। निकट दृष्टि दोष कि सर ऐसा क्यों हो रहा था। सर ये क्यों हो रहा था ऐसा, निकट दृष्टि दोष में क्यों हमको नजदीक की चीजें दिखाई दे रही थी, क्योंकि सर यहाँ पे हमारा प्रकाश की किरणें जब दूर से आ रही थी, आपकी अनंत से चल करके आ रही थी, तो वो क्या हो रही थी बच्चे, रेटिना से पहले ही मिल जा रही थी। तो रेटिना से पहले ही मिल जा रही, इसका मतलब क्या है कि आपको दूर की चीजें दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है ना दोस्त। चलो अब सर क्या इसको सुधारा जा सकता है, इसका कोई निवारण है। हाँ इसका निवारण है बच्चा। तो निवारण क्या है सर, दवाई बता दीजिए। चलो बता देते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय। अगला हेडिंग क्या होगा हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय, ठीक है। चलो जी अगला हेडिंग क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय। चलो हेडिंग डालेंगे, निकट दृष्टि दोष के पहले तो कारण जान लेते हैं, उसके बाद हम दूर करने के उपाय कल देखेंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के कारण है, आखिर सर क्या दोष था जिसकी वजह से हमको निकट दृष्टि दोष हुआ। तो निकट दृष्टि दोष के कारण है, क्या बच्चे, निकट दृष्टि दोष के कारण है। आखिर सर रीजन क्या था जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष हुआ, उसका कारण क्या होता है। तो सर कारण इसका क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, यानी जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चा, फोकस दूरी इसका ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा कि नेत्र जो होता है हमारा, नेत्र लेंस जो होता है वो रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, सिंपल सा मतलब है कि प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा पहले ही बन जाएगा रेटिना से। तो यही हमारा क्या होता है दोस्त, इसके दोष होते हैं। तो आप दोष लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष के कारण है, कारण में क्या लिखेंगे आप, इस दोष के निम्न दो कारण हो सकते हैं, इस दोष के निम्न दो कारण हो सकते हैं, निम्न दो कारण हो सकते हैं, हो सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं बच्चों इस दोष के, तो इस दोष के मेनली क्या होते हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है कि पहला कारण अगर हम बात करते हैं कि सर नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाए, बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। आप लिखेंगे नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। सर नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, और जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ेगी सर जी, तो जिससे क्या होगी, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी उसकी फोकस दूरी का कम होना, उसकी फोकस दूरी का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना, यानी पहला कारण। यानी कि सर जी अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण की, तो नेत्र की वक्रता बढ़ जाएगी, नेत्र लेंस की जब वक्रता बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या है बच्चों, नेत्र लेंस की ये कारण आपको लिखना पड़ेगा, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी, दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस के रेटिना के बीच की दूरी
बढ़ जाना अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना, ठीक है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना। ये मेनली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे निकट दृष्टि दोष के लिए दो कारण होते हैं, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारी क्लास एंड होती है, यानी हमने आपको कारण तक बता दिया है। कल जो होगा स्टूडेंट्स हम आपको क्या बताएंगे, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या हमको उपकरण इस्तेमाल करना पड़ता है, कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, इन कारणों पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग वीडियो को प्रॉपर देखते रहिएगा स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो यकीनन मानिएगा आप इसी चैनल पे आकर के कहोगे सर कि आपकी बातें सही थी जो मैंने गलती कर ली, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।